की पीड़ा रावण से मंदोदरी अपने दर्द को बताते हुए सुंदरकांड में कहती है, सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज किन्हे। आज हम मंदोदरी के इस दर्द के पीछे छिपे हुए राज को जानते हैं, जिसे वह रावण से विनती करते हुए कहती है, समुझत जासु दूत कह करनी, स्रवहि गर्भ रजनीचर घरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहहु भलाई, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज किन्हे। इतनी दृढ़ता से महारानी मंदोदरी ने राक्षस राज रावण से कैसे कहा कि सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज किन्हे। इसके पीछे का राज इस अद्भुत कथा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। सीता जी की और मंदोदरी की जो यह अति विस्मयकारी कथा है, आइए हम इस कथा का अमृत पान करें। कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक है। कथा इस प्रकार की है कि एक समय पद्माक्ष राजा ने, राजा का नाम है पद्माक्ष, उस राजा ने सब संसार को लक्ष्मी की इच्छा में देखकर महातप किया। उसके तप करने का कारण क्या था कि उसे लक्ष्मी की प्राप्ति हो। उसने मां लक्ष्मी को कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर महातप किया। जब तपस्या पद्माक्ष की पूरी हो गई, उस समय लक्ष्मी जी ने पद्माक्ष को दर्शन देकर पद्माक्ष से निवेदन किया। माता जी पद्माक्ष से निवेदन कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं परतंत्र हूं, तुम मेरी प्रार्थना क्यों कर रहे हो, तुम भगवान विष्णु की प्रार्थना करो। तब राजा ने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही घोर तप किया। भगवान ने पद्माक्ष को एक मातुलिंग का फल दिया। मातुलिंग नाम का एक फल दिया। उस फल से एक कन्या प्रादुर्भूत हुई। उस फल से एक कन्या निकली और वह कन्या साक्षात लक्ष्मी रूप थी। राजा ने उस कन्या का नाम पद्मा, पद्माक्ष पिता का नाम, कन्या का नाम पद्मा रखा गया। पद्मा की उत्पत्ति के बाद वह फल ज्यों का त्यों हो गया। वह कन्या बहुत शीघ्र ही बड़ी हो गई, और जब कन्या बड़ी हो गई तो राजा ने उस कन्या के लिए स्वयंवर किया।
उस स्वयंवर में देवता, दैत्य, राक्षस, मनुष्य, जितने प्रजातियां होती हैं सभी की सभी आए। राजा ने कहा, जो नीले वर्ण के आकाश को अपनी देह में लपेट लेगा उसे मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा। राजा की यह दुर्घट बात सुनकर सब राजाओं ने कन्या हरण के निमित्त राजा से युद्ध कर लिया है। उस युद्ध में दैत्यों ने राजा की हत्या कर दी। तब जो वो कन्या है, उस कन्या को ग्रहण करने के लिए सारे दैत्य एकत्र होकर दौड़े। यह दृश्य देखकर पद्मा, जो कन्या है राजा की, वह अग्नि में प्रवेश कर गई। राक्षस ढूंढकर, हार कर वहां से चले गए। पूरा नगर नष्ट भ्रष्ट कर दिया राक्षसों ने। कुछ दिनों बाद जिस समय पद्मा अग्नि कुंड से निकलकर बाहर घूम रही थी, विचरण कर रही थी, उसी समय आकाश मार्ग से रावण वहां जा रहा था। वह पद्मा को देख लिया और देखते ही पद्मा को पहचान गया और पहचानते ही रावण ने पद्मा से कहा कि हे पद्मे, अब तुम्हारा स्थान मैं जान गया हूं। यह कहकर ज्यों ही रावण ने पद्मा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, त्यों ही पद्मा पुनः अग्नि में प्रवेश कर गई। तब रावण उस अग्नि में उसे ढूंढने लगा। उस कुंड में उसे वह कन्या नहीं मिली। उस अग्नि कुंड में रावण को 5 रत्न मिले। 5 रत्नों को लेकर पिटारी में रखकर रावण अपने लंका को आया और मंदोदरी से एकांत में बोला कि मैं तुम्हारे निमित्त रत्न लाया हूं, सो पिटारी में धरे। वो सारे रत्न पिटारी में धरे हैं और तू ऐसा करो, उस रत्नों की जो पिटारी है जिसमें मैं रत्नों को लेकर आया हूं उसे उठा कर लाओ। मंदोदरी जब पिटारी उठाने लगी तो पिटारी उठी नहीं, पिटारी तो नहीं उठी। तब मंदोदरी को बहुत लज्जा हुआ। वह लज्जित होकर अपने पति से कही कि मान्यवर, यह पिटारी मुझसे नहीं उठ रही है। रावण हंसने लगा मंदोदरी के ऊपर और उस पिटारी को उठाने के लिए स्वयं गया। तो उसने भी पिटारी उठाने का खूब प्रयास किया, लेकिन पिटारी है कि टस से मस नहीं हुई, पिटारी नहीं उठी। विस्मय को प्राप्त हो रावण ने उस पिटारी को खोलने का प्रयास किया और पूरी ताकत लगाकर उस पिटारी को जैसे ही खोला, उस पिटारी में से उसे महातेज निधान कन्या दिखी, जिसके तेज से रावण की आंखें बंद हो गई, रावण की आंखें मिच गई। बहुत राक्षस उस कन्या को देखने के लिए एकत्र हो गए। तब रावण ने पद्मा का सब चरित्र सभी को बताया, सभी से कहा और बताया कि किस प्रकार रावण ने उस कन्या का सब कुछ ध्वंस कर दिया। तब मंदोदरी बोली, जो ऐसा है तो तुम इसे यहाँ क्यों लाए? इसका शीघ्र ही त्याग करो। मैं जानती हूं इसी के कारण तुम्हारा वध होगा। इसके बाद दूतों को बुलाकर मंदोदरी बोली, इसे बंद कर पुष्पक विमान में रखकर आकाश मार्ग से ले जाओ और बाहर मत डालना, पृथ्वी में गाड़ देना। जो गृहस्थी जितेंद्रिय चराचर
इस संसार में होगा और पूरे संसार में वह जितेंद्रिय व्यक्ति आत्मा को देखने वाला हो, ऐसे जितेंद्रिय चराचर में आत्मा को देखने वाले गृहस्थी के क्षेत्र में वहां ले जाओ। उसके यहां यह कन्या रह सकती है और वृद्धि को प्राप्त हो सकती है। यह बात सुनकर वह कन्या बोली कि अभी तो मैं जाती हूं, परंतु राक्षसों के सकुटुंब परिवार सहित रावण के वध के निमित्त मैं दूसरी बार वापस फिर आऊंगी। तीसरी बार 7 सिर के रावण को मारूंगी। चौथी बार मूलकासुर को मारूंगी। यह वचन सुन खड्ग ले रावण उसे मारने दौड़ा। तब मंदोदरी ने निवारण किया और कहा कि हे रावण, अभी क्यों बिना कारण ही मृत्यु के मुख में गिर रहे हो? होनहार नहीं मिटती। यह सुन रावण मौन हो गया। दूतों ने जाकर जनकपुरी में पिटारी गाड़ी, जिससे जानकी जी निकली थी। आगे इस पद्मा, हम कहें पद्मा नहीं, जानकी जी, सीता जी की कथा हम सब जानते ही हैं कि कैसे रावण सीता जी का हरण कर लंका में लाया था। तभी जब सीता जी को मंदोदरी ने देखा था और लंका दहन हो गया। इन सारी घटनाओं को देखकर मंदोदरी समझ गई और रावण से इसीलिए बार बार विनती करती हुई कहती है, वही पद्मा रूपी सीता तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए दूसरी बार आई है। इसे आप राम को लौटा दो। लौटाने की कृपया ध्यान रखो, व्यवस्था करो, समझो। और इस बात को समझती हुई मंदोदरी कहती है कि समुझत जासु दूत कै करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। और कहती है साफ कि तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। और रावण से बार बार कहती है, सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज किन्हे। यह बहुत ही मार्मिक और अद्भुत कथा सीता जी के पूर्वजन्म की है और वही पद्मा जो सीता जी बनी थी। इसी सीता जी को लौटाने के लिए बार बार मां मंदोदरी रावण से विनती करती है और मंदोदरी जी कहती हैं, समुझत जासु दूत कै करनी, श्रमहि गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज किन्हे।